यतो धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एकम सनातन भारत दल के उदय के साथ ही सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष शुरू हो चुका है। एकम सनातन भारत दल सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न मुद्दों के क्रम में आज हम लोग हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब यही है कि इस्लामिक धर्म के अनुसार यह परमिसेबल है। यह जो हलाल सर्टिफिकेशन है, जो मुख्यतः स्लॉटर्ड मीट के विषय पर दिया जाने का इस्लामिक रूल के हिसाब से प्रावधान है। अब लेकिन ये कोई गवर्नमेंट बॉडीज या भारत सरकार डायरेक्ट रूप से न दे करके यह एक संस्था को एम्पावर किया है। उसका नाम है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज प्रोवाइड एक्रेडिटेशन टू दिस हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज अंडर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यह जो NABCB जो बोर्ड है, जिसने हलाल सर्टिफिकेशन का जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करता है, और ये जो बोर्ड है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें सर्टिफिकेशन के लिए किनको इन्होंने एम्पावर किया है, किसको किसको इन्होंने सर्टिफाई किया है देने के लिए, वो है एक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। ये हलाल सर्टिफिकेशन देगा। दूसरा है जामियत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली। तीसरा है हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई। चौथा है जामियत उलमा महाराष्ट्र। अब ये सब बॉडी है जो कि हलाल सर्टिफिकेशन देता है। तो ये केवल ऐसा नहीं कि स्लॉटर्ड मीट के ऊपर ही है, यह इसका दायरा कॉस्मेटिक में भी बढ़ाया गया है, इसका दायरा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी इसको बढ़ाया गया है। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इस्लामिक लॉ इसको परमिट करता है, इस्लामिक जो शरिया है इसको परमिट करता है। तो इस भारत में ये क्या शरिया और इस्लामिक रूल चलेगा क्या, या भारत देश जो है संविधान के हिसाब से चलेगा? और कहा जाता है कि सेकुलर कंट्री है। कैसे सेकुलर कंट्री है जब इस्लाम को इस तरह के इस्लामिक लोगों को इस तरह का परमिशन देने का उनको ये मान्यता दी गई है इस बोर्ड के द्वारा, जो है NABCB, जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। इसको किसने पावर दिया है भाई ये सर्टिफिकेट इशू करने के लिए? यह बहुत बड़ा जांच का विषय है। यह बताना चाहूँगा इस संदर्भ में कि यह 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1974 में कांग्रेस की सरकार थी और
जो जितने भी हिंदू विरोधी जो कानून आए हैं, ये सारे कांग्रेस की सरकार ने ही लागू किया है। शुरुआत कर लीजिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया, वक्फ एक्ट हो गया, माइनॉरिटी कमीशन हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, तो ये सब जो है ये कांग्रेस के समय में ही आया। इसमें से सेकुलर शब्द जो है वो पहले जब संविधान जब एक्सेप्ट हुआ था पार्लियामेंट में, उस समय ये सेकुलर शब्द उसमें नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं था, संविधान की पुस्तक में। इसको बाद में प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो भी सेकुलरिज्म के हिसाब से काम हुआ कहाँ? यदि कोई पार्टी किसी एक पार्टिकुलर धर्म को धर्म के का काम करती है और कहती है सेकुलर है, ये कैसे हो सकता है? जिन्होंने पहचाना कांग्रेस को वो सब साथ छोड़े, सुभाष चंद्र बोस जी छोड़े, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी छोड़े, चंद्रशेखर जी छोड़े, जगजीवन राम जी छोड़े, देवराज अरस जी ने छोड़ा, और बहुत से नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। जो थोड़ा समझ लिए कांग्रेस को कि किस तरह से देश को चला रही है, ये हिंदुओं का कितना हित का ध्यान रख रही है, जिसने सोच लिया, जो इसको समझ लिया, वो सभी साथ छोड़ दिया। लेकिन ऐसे हमारे बहुत से भाई हैं जो ये सब रूल के बारे में उनको इसकी जानकारी नहीं है, वो भी जिस दिन इसको समझेंगे वो ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे सनातनी भाई भी कांग्रेस में बहुत से हैं जो इस रूल